पत्रकार हितों एवं उनके सुरक्षा को लेकर प्रेस क्लब बस्ती वचनबद्ध। महेंद्र तिवारी। पत्रकार हितों की रक्षा एवं पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रेस क्लब बस्ती हमेशा तत्पर है। हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर जनपद के सभी पत्रकार साथियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं दिली मुबारकबाद देते हुए प्रेस क्लब बस्ती के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। महेंद्र तिवारी ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न प्रेस क्लब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें दबाने की जो साजिश चल रही है, उसके पीछे कुछ भ्रष्टाचारी शामिल है। शायद उन्हें नहीं मालूम हो कि ये अंग्रेजी हुकूमत जब पत्रकारों की लेखनी को नहीं दबा पाई तो इनकी क्या विसात है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब उन सभी पत्रकार संगठनों का समर्थन करता है जो पत्रकार हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हर कदम पर उनके साथ हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष के निर्देश के पत्रकार हितों को लेकर कई बिंदुओं पर शासन एवं प्रशासन को बात चल रही है। उन्होंने कहा कि रेल यात्रा बहाल करने के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लाने के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने एवं बस्ती में पत्रकार फोरम की स्थापना को लेकर निरंतर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से पत्राचार किया जा रहा है। शीघ्र ही इसे निस्तारित करने का आश्वासन भी मिला है। साथ ही प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर 5 अप्रैल को फलाहार का आयोजन किया गया है। प्रेस क्लब अध्यक्ष ने विनोद उपाध्यक्ष ने बताया कि पत्रकार अनुराग श्रीवास्तव के संयोजन में 6 अप्रैल को शाम 5 बजे से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग की 9वीं कृति नन्हे मुन्नों को संसार का लोकार्पण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इस मुशायरे में मुख्य रूप से डॉक्टर सर्वे आस्थान लखनऊ, डॉक्टर सबा बलरामपुरी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर, प्रोफेसर श्रेष गौतम प्रयागराज, शशांक नीरज आगरा, पवन आगरी आगरा, नदीम फरूक लखनऊ, शाहबाज तालिम लखनऊ, राहुल शर्मा मुरादाबाद, श्री रंग पांडे प्रयागराज, श्याम त्रिवेदी पंकज हरदोई, राव आजाद शत्रु उदयपुर, डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक सिद्धार्थनगर, डॉक्टर विनोद उपाध्याय बस्ती, डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग बस्ती, महेश श्रीवास्तव बस्ती अपनी रचनाओं से श्रोताओं का भाव विभोर करेंगे। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने अपील किया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जनपद के सभी पत्रकार साथी अपने परिवार एवं शुभचिंतकों के साथ सादर आमंत्रित हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व हिंदू नववर्ष के साथ सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ईद का पावन पर्व है और सभी साथियों को ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों में पत्रकार एकजुट है और मैं उपासना के इस माह में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मां जगदम्बे से प्रार्थना करता हूं कि सभी पत्रकार साथी एकजुट और सुरक्षित रहें। मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि वर्तमान समय की परिस्थितियां पत्रकारों के लिए ठीक नहीं चल रही। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद एक पत्रकार साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। धरने पे बैठे पत्रकारों को जिस प्रकार से पुलिस के लोग धमका रहे थे, उससे यही लगता है कि पत्रकार को काम करने से हर प्रकार से रोका जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पत्रकार को अंग्रेज नहीं हिला पाए तो ये भ्रष्टाचारी नहीं हिला पाएंगे। पत्रकार एकजुट है, पत्रकार एकजुट है और पूरे प्रदेश और पूरे देश का पत्रकार एक साथ है। पत्रकार राष्ट्र के चिंतन और पत्रकार राष्ट्र के हित में कार्य करता है। पत्रकार भ्रष्टाचार को कार्य करता है। मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक से मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पत्रकारों के लिए नए कानून की व्यवस्था की जाए, जिसमें उनके परिवार की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के साथ उनकी स्थिति और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ उनके पेंशन व्यवस्था की जो प्रक्रिया अन्य प्रदेशों में चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है, वहां उस पेंशन प्रक्रिया को शुरू किया जाए और उनको जल्द से जल्द उनके खातों में वह पैसा पहुंचना शुरू हो, ताकि जो हमारे वयोवृद्ध पत्रकार हैं उनकी मदद हो सके। और मैं एक मांग और भी रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पत्रकार साथियों के लिए सरकार अपने स्तर से जितने पत्रकार साथी उनकी जो है जांच करके उनकी एक सूची बनाए और उनको आर्थिक मदद के साथ उनके जीवन बीमा और शस्त्र लाइसेंस की भी व्यवस्था सरकार करे। 3 सालों में देखा जाए तो प्रेस क्लब ने काफी जो है प्रगति किया है, तो इसके पीछे आप जो है क्या कहेंगे? देखिए, प्रेस क्लब हमारा मंदिर है। पत्रकारों के मंदिर के रूप में अगर किसी को हम पूछते हैं तो वह प्रेस क्लब हमारा है।
प्रेस क्लब सभी साधारण व्यक्तियों के लिए भी खुला हुआ है। आप देखिए शहर के छोटे बड़े जितने भी हमारे जो कमजोर तबके के लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, उन सारे लोगों को कार्यक्रम करने के लिए प्रेस क्लब कम संसाधनों में भी उनको बैठने और उनके कार्यक्रम करने की व्यवस्था कर रही है। साथ ही पत्रकारों की समस्याओं और पत्रकारों के उत्थान को लेकर हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में प्रेस क्लब ने जो विकास किया है आप देख सकते हैं। हमारे पास स्वयं की बिल्डिंग है, पेंट पॉलिश हो चुका है, उसमें सारे संसाधन मौजूद हैं जिससे पत्रकार जो है वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके। आज के डेट में हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, पत्रकार सदस्य हैं, उनके साथ जितने भी जनपद के पत्रकार हैं, उन सभी के लिए प्रेस क्लब हमारा एक साथ पूरी समिति पूरी कार्यकारिणी एक साथ उनके लिए खड़ी है और निरंतर उनके विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। शारदीय चैत्र नवरात्र के अष्टमी के दिन हमारे यहाँ फलाहार का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जो कई वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने जो है मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को पत्र लिखे जो रेलवे की सेवा को बंद कर दिया गया था पत्रकारों के लिए, उसके लिए और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हमने पत्र लिखकर मांग किया है और उसमें हमको लगता है कि सकारात्मक सोच के साथ सरकार जल्द ही उस पर निर्णय लेगी। सभी जिलों में पत्रकार फोरम की लगभग स्थापना हो चुकी है, लेकिन अपने बस्ती में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए सभी जिलों में नहीं है। आप देखिए आप गोरखपुर में है और लखनऊ में है, बाकी अभी कहीं ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन हम सरकार से मांग भी किए हैं और पत्र लिख के व्यवस्था बनाए हैं। सरकार ने हमको आश्वासन भी किया है कि जैसे विकास प्राधिकरण अपनी कोई नई कॉलोनी का विकास करती है तो उसके साथ साथ पत्रकार फोरम की स्थापना के लिए भी वो कटिबद्ध है, हमारे साथ उन्होंने चर्चा किया है और सरकार निश्चित ही इस पे पहल करेगी। पत्रकार समाज के द्वारा तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अनुराग श्रीवास्तव और उनकी टीम के द्वारा 6 अप्रैल को सायं 6 बजे से ऑडिटोरियल में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश और प्रदेश से विभिन्न मशहूर कवि आएंगे। साथ ही वहां जो है रामकृष्ण लाल जगमग की 9वीं कृति नन्हे मुन्नों का संसार का भी लोकार्पण किया जाएगा। मैं आप सभी साथी पत्रकार साथियों से, समाज और जनपद के निवासियों से निवेदन करता हूं कि उस कार्यक्रम में पहुंचे और पहुंचकर उस कवि सम्मेलन को सुने और आयोजित सारे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।